हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। रोज की तरह मैं आज आप लोगों के लिए लाई हूँ ढेरों किचन के टिप्स और ट्रिक्स। और ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे फॉलो करके और यूज करके ना सिर्फ आप अपने टाइम बचा सकते हैं बल्कि पैसे भी ढेरों बचा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। और जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है अदरक को लेकर। अभी सर्दियों की सीज़न चल रहा है तो सर्दियों के सीज़न में ना अदरक थोड़ा सा सस्ता रहता है और गर्मियों के सीज़न में अदरक जो है वो काफ़ी महंगा हो रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अदरक को ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं और इनको ना सेव करते हैं। नॉर्मली मैं तो ऐसे करती हूँ हमेशा, क्योंकि अदरक ना गर्मियों के सीज़न में काफ़ी महंगे हो जाते हैं। तो उतने महंगे अदरक लेने से बेटर है कि आप जब सस्ता हो अदरक आप लेकर इन्हें इस तरह से सुखा कर रखोगे तो आपके जो अदरक है, मतलब आपको अदरक बाद में इतना ज़्यादा महंगा अदरक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही अदरक आप काम में ला सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करें हैं, इसको अच्छी तरह से छील लिए हैं, देखिए इस तरह से। और छीलना मतलब चाकू वगैरह से नहीं छीलना है, इसके सिर्फ छिलके निकालना है। तो आप छोटी जो चम्मच रहता है ना, स्पून, उससे छीलिए। तो उनसे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसके जो छिलके हैं ना वही निकलते हैं। तो हमको क्या करना है, छिलके को निकाल लेना है। उसके बाद में ये जो अदरक है मैंने छिलके पहले ही निकाल के रखी थी, तो ये छिलके हमारे निकल गए हैं। उसके बाद में क्या करना है, इनको ना धूप में आप सुखा कर रखें। तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, बस इतना ही सुखाना है जितना कि इसके जो पानी रहता है, जो मॉइस्चराइजर रहता है, वो ख़त्म होते तक मतलब हल्का सा सुखाना है। देखिए इस तरह से। इससे क्या होगी, आपकी जो अदरक है वो बहुत लंबे समय तक अगर आप सुखा कर रखोगे तो आपको कम से कम 1 साल तक अदरक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यही अदरक को 1 साल तक यूज़ जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जब अदरक सस्ता हो तो आप क्या करें, ये अदरक को ले लें और इन्हें इस तरह से धूप में सुखाकर आप घर पे रखें। तो क्या होगी कि आपको जब महंगा अदरक रहेगा तब आपको अदरक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप यही अदरक से काम जो है वो चला सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है अगेन अदरक को ही लेकर। क्या होता है, हम लोग अदरक ला लेते हैं, कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी में ला लेते हैं, तो ये अदरक को सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप इन्हें महीनों तक अगर आप ये अदरक को इस तरह से रखोगे तो महीनों तक आपके जो अदरक है बिल्कुल अच्छे रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और वो जो होता है ना गीलापन वगैरह, वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो करना क्या है, एक डब्बा लेना है इस तरह से। आप चाहे तो कांच के, स्टील के, या इस तरह से प्लास्टिक के कोई भी डब्बा जो है वो ले सकते हैं। तो मैंने ये प्लास्टिक के डब्बे जो है वो ली हूँ। उसके बाद में अगर आपके पास में न्यूज़पेपर है तो आप क्या करें, न्यूज़पेपर को नीचे रख दे। देखिए इस तरह से। तो मैं एक पेपर रख रही हूँ, टिश्यू पेपर, आप चाहे तो न्यूज़पेपर भी रख सकते हैं। तो उसके बाद में इनके ऊपर अदरक को रखना है, देखिए इस तरह से। इससे क्या होगी कि आपकी जो अदरक हैं ये जितने भी मतलब कि फ्रिज में रख रहे हैं तो पानी जो होगी तो वो इसको अब्जॉर्ब करने का काम क्या करेगी, टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर। और हमारी जो अदरक है बिल्कुल सेफ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। उसके बाद में ये अदरक रख लिए हैं, उसके बाद में इसके ऊपर में भी आप चाहे तो न्यूज़पेपर या फिर टिश्यू पेपर इस तरह से रख दें। उसके बाद में इनकी ढक्कन लगाकर अगर आप इन्हें फ्रीज में रखोगे तो आपके कम से कम 6 महीने तक अदरक जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अदरक को सेव करने का। तो इस तरह से अदरक को सेव करें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से पाव को लेकर। पाव बोलो या ब्रेड बोलो, हम लोग लाते हैं, लेकिन आपको क्या पता है इसकी भी एक एक्सपायरी डेट रहती है। इसमें लिखा हुआ रहता है एक्सपायरी डेट। तो ये जब भी आप पाव ला रहे हैं तो उनकी एक्सपायरी डेट देखकर ही आप ये पाव को खाएं, ऐसे ही नहीं खाना है। जब भी आप पाव ला रहे हैं और पाव खा रहे हैं तो इनकी एक एक्सपायरी डेट चेक कर ले, उसके बाद में ही ये पाव को खाएं। तो ये इसकी एक्सपायरी डेट जो है वो चली गई है तो ये पाव को मैं खाऊंगी नहीं बल्कि इनको फेंक दूंगी। तो इस तरह से आप कभी भी पाव को जब ला रहे हैं, पाव को या फिर अंडे को, तो उनकी एक एक्सपायरी डेट रहती है। तो वो डेट देखकर ही इन्हें इनकी इस्तेमाल करना है। देखिए इस तरह से, नहीं तो उन्हें फेंक देना है। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है मटर को लेकर। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी में मटर ला लेते हैं लेकिन ये मटर को खाते नहीं हैं। मतलब कि इनको सेव करना, और मतलब कि ऐसे तो मटर खा नहीं सकते लेकिन इसको सेव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैंने मटर को देखिए मतलब लाकर रख दी थी तो ये सूखा होने लग गया है। तो ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करें, ये मटर के जो दाने हैं ना उसको निकाल कर रख दे। जितने भी मटर है, थोड़ा टाइम लगेगा दाना निकालने में, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप इनके दाने निकाल कर रखोगे फ्रीज में तो ये लंबे समय तक अच्छे रहेंगे। नहीं तो अगर आप ऐसे रखोगे बाहर में ये खुला तो ये जो है वो पूरी सूख जाएगी और आपके मटर कोई भी काम में नहीं आएंगे। तो आप क्या करें, इनके जो दाने हैं वो निकाल ले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप क्या करें, एक डब्बे में टिश्यू पेपर या फिर न्यूज़पेपर डाल दें और ये डब्बे में आप रखिए, देखिए इस तरह से दाने को।
तो इससे क्या होगी, आपके जो मटर के दाने हैं वो लंबे समय तक अच्छे रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, ताज़ा रहेंगे। तो मैंने ये थोड़ा सा ही आपको दाने निकाल के बता रही हूँ। उसके बाद में ढक्कन को लगा दें और इन्हें आप फ्रीज में रखोगे तो आपके मटर के दाने जो है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे, बिल्कुल भी मतलब कि जो होता है ना सूखा वगैरह होता है वो बिल्कुल नहीं होंगे। बहुत अच्छा ट्रिक है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी हम कोई भी चीज़ें को तलते हैं तो तलते वक्त क्या होता है, तेल ना बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसमें क्या करें, एक सिक्का डाल दें। ये देखिए इस तरह से सिक्का डाल दें। उसके बाद में आप कोई भी चीज़ें को तलोगे या फ्राई करोगे तो बिल्कुल भी आप स्पेशली तलते वक्त ये चीज़ें करना है। जब भी आप तल रहे हैं पकोड़े या फिर पूड़ियाँ या फिर इस तरह से पापड़ वगैरह, तो ये तब ये चीज़ें करना है। तो क्या करें, इसमें एक सिक्का डाल दें, उसके बाद में तलें। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी आप इस तरह से पापड़ वगैरह तलते हैं तो क्या करते हैं, झारा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप झारा का इस्तेमाल ना करते हुए आप क्या करें, इस तरह से चिमटे का इस्तेमाल करें। देखिए इस तरह से, तो क्या होगी, इसमें से तेल जितने भी रहते हैं ना तो ये चिमटे की सहायता से निकल जाएगी। देखिए मैंने तल कर आपको बता रही हूँ। अगर आप झारा से तलते ना तो इसके तेल जो है वो नहीं निकलता, लेकिन आप चिमटे से इस तरह से निकालोगे ये पापड़ वगैरह को तो पूरे तेल जो है वो मतलब कि चीज़ें जो रहती है ना, जैसे भी पापड़ वगैरह है या फिर पूरी भी आप तल रहे हो तो आप चिमटा की सहायता से निकाल सकते हो। तो इससे क्या होगी, बिल्कुल भी तेल आपकी चीज़ों में रहेगी नहीं, जैसे पापड़ या पूरियों में, और पूरी तेल जो है वो निकल जाएगी। लेकिन अगर आप छारा से तलोगे तो ये तेल ना रह जाता है। तो ये छोटे से ट्रिक है लेकिन बहुत ज़्यादा काम के है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, इस तरह से हमारे पास में ब्रेड वगैरह रहता है, पाव रहता है। तो भाई हम लोग अब ये इतना सा पाव के लिए इतना सारा भाजी तो बना नहीं सकते, क्योंकि पाव भाजी अगर हमको खाना है तो आप क्या कर सकते हैं, क्विक एक भाजी के जैसा ही एक चटनी बना सकते हैं। उसके से ये खाओगे, मैं आपको बताऊंगी कि वो बनाना कैसे है। तो उससे आप खाओगे तो बिल्कुल आपको चटनी मतलब कि पाव भाजी जैसा लगेगा। तो इसके लिए हम लोग एक मिक्सी लिए हैं, उसमें हरी मिर्ची, टमाटर, धनिया और थोड़ा सा नमक डाल दें। उसके बाद में इसमें ही थोड़ा सा अगर आपके पास में मटर के दाने हैं तो वो डाल दें, या फिर पनीर के जो है पीसेस रहते हैं ना तो वो थोड़ा सा डाल दें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने मटर के दाने डाल दी थी। उसके बाद में इनकी पेस्ट बना ले, देखिए इस तरह से। तो ये पेस्ट बोल सकते हैं या चटनी बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद में ये टोमेटो केचप या फिर टोमेटो सॉस डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगी, हमारे पाव भाजी का जो मतलब भाजी के जैसा टेस्ट आएगा और बिल्कुल भी आप पाव भाजी इसमें खा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा क्या की हूँ, टोमेटो केचप डालती हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्स कर ले तो हमारी भाजी जो है वो तैयार हो गई है पाव के साथ खाने के लिए। ये भाजी ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हम पाव भाजी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी भाजी जो है वो रेडी हो गई है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये पाव को थोड़ा सा हल्का सा गरम कर लेंगे तवा में तेल डालना है और ये पाव को बीच से कट कर लेना है और क्या करें, इनको ना अच्छी तरह से गरम कर ले। उसके बाद में आप गर्मा गर्म पाव भाजी का मज़ा जो है वो ले सकते हैं। मतलब 2 मिनट में आपको पाव भाजी बन जाएगी, बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या की हूँ, पूरे भाजी पाव को अच्छी तरह से गरम कर लेना है तवे में, देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप गर्मा गर्म ही पाव भाजी का मज़ा जो है वो ले सकते हैं। कभी कभी होता है पाव रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, कभी कभी इस तरह से पाव और चटनी के साथ में पाव को खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये पाव और भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में टाइम नहीं और पाव है तो आप इस तरह से पाव भाजी जो है वो बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। इस तरह से मैं मतलब आपको खाकर बता रही हूँ कितनी अच्छी मेरी पाव भाजी जो है वो बनी है। मतलब मार्केट जैसा तो नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसा, मतलब उसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है पत्ता गोभी को लेकर। अक्सर क्या होता है, पत्ता गोभी एक हफ्ते तक अगर हम रखें इनको बाहर में तो ऐसे ख़राब हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। लेकिन इनको फेंकना नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, इनके जो पत्ते हैं ना, ऊपर के जो पत्ते, तो उनको क्या करें, आप निकाल दें। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में आप ये मतलब कि आपके जो पत्ता गोभी है वो बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। देखिए सिर्फ पत्ते ही ऊपर के ख़राब हुए थे, अंदर से पत्ता गोभी जो है वो मेरी ख़राब नहीं हुई थी। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन इसको फेंकना नहीं है, बल्कि आप इसका जो है वो सब्जी बना सकते हैं ऊपर के पत्ते को जो है वो निकाल के। तो बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, पत्ता गोभी को काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में टाइम नहीं रहता तो हम लोग ना काटते नहीं, मतलब काटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। आप क्या करें, ग्लास को ले और ग्लास की सहायता से आप पत्ता गोभी को कट करोगे, देखिए इस तरह से, तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। देखिए 2 मिनट में मैंने इतने सारे पत्ता गोभी जो है वो काट ली हूँ। तो बहुत ही आसान तरीका है। धन्यवाद।